देखिए स्टार्ट करते हैं भाग एक। देखिए भाग एक में क्या दिया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग एक में। और भाग एक से एक कहां से कहां तक है, अनुच्छेद एक से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। अब देखिए अनुच्छेद एक में क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। किसको कहा गया है, भारत को। ठीक है, अनुच्छेद एक में। देखिए अनुच्छेद दो में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद सामान्य संशोधन की प्रक्रिया से किसी भी नए राज्य या क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद एक में कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि राज्यों का एक संघ है भारत। अनुच्छेद 2 में कहा गया संसद सामान्य संशोधन की प्रक्रिया से किसी भी नए राज्य क्षेत्र या नए राज्य या क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर सकती है या शामिल कर सकती है। ठीक है, यह अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, अब देखिए आगे अनुच्छेद 2 के बारे में और देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 के अपवाद हैं। देखिए अनुच्छेद 2 के अपवाद हैं। नंबर 1, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या हुआ कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम क्या बना, सह राज्य। और कौन सा संविधान संशोधन था वो, 35वां। नंबर 2, इसके अपवाद हैं 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या हुआ कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और यह सब शामिल किया गया था अनुच्छेद 2A में या 2K में। किसमें शामिल किया गया था, अनुच्छेद 2A में या 2K में। किसमें शामिल किया गया, अनुच्छेद 2A में या 2K में इसको शामिल किया गया। तीसरा अपवाद था 100वां संविधान
संशोधन, जिसके द्वारा क्या किया गया, बांग्लादेश को भारत की कुछ बस्तियां दी गई। क्या किया गया, बांग्लादेश को भारत की कुछ बस्तियां दी गई और वो दी गई थी 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद सामान्य संशोधन की प्रक्रिया से किसी भी राज्य की सीमा, नंबर 2 क्षेत्र, नंबर 3 नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये कहा गया कि संसद सामान्य संशोधन की प्रक्रिया से किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में और नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार किसको है, संसद को। और कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 3 देता है। आगे देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन किया जाता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसके कहने का यह है कि उसको अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाएगा। किसमें शामिल नहीं, अनुच्छेद 368 में दिया गया जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो उसको क्या है कि जो भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन होंगे अनुच्छेद 4 के अनुसार, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि उनको अनुच्छेद 68 में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए तो संसद सामान्य संशोधन की प्रक्रिया से क्या कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है, सॉरी अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी सामान्य प्रक्रिया संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकती है, किसी भी राज्य या नए क्षेत्र को अपने यहां पर शामिल कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 के अधिकार है संसद को। ठीक है, और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 2 के अपवाद मैंने आपको बताए हैं कि 3 अपवाद है। नंबर 1 35वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा है 36वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और तीसरा है 100वां संविधान संशोधन जिससे बांग्लादेश को भारत की कुछ बस्तियां दी गई थी। ठीक है, और यह अनुच्छेद किसमें शामिल किया गया, अनुच्छेद 2 कै में या 2A में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 बताया मैंने आपको कि संशोधन जो है इन दोनों में अनुच्छेदों में, दूसरे में और तीसरे में संशोधन किया जाएगा, तो उसको 368 में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।